राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की कटिंग का मलबा स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। सड़क के चौड़ीकरण का काम कर रही निजी कंपनियां बेतरतीब ढंग से कार्य कर रही हैं, जिसकी वजह से गांव के रास्ते, सिंचाई योजनाएं और पेयजल स्कीमें तहस-नहस हो रही हैं। मलबे से पाइपलाइन टूटने के कारण क्षेत्र के 3 गाँव में पिछले 1 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा है। यहाँ स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई छोड़कर 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ रहा है। कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोने की ग्रामीणों की तस्वीरें ग्रामीणों की मजदूरी नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि ग्रामीणों को पेयजल योजना होने के बावजूद सिर्फ ढोकर पानी लाना पड़ रहा है। शिल्ला पंचायत के रिठौक, जालजा और शिलोक गांव में पिछले 1 महीने से ऐसे हालात बने हुए हैं। इन हालात के लिए परिस्थितियां विभाग जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के चौड़ीकरण का काम कर रही एक निजी कंपनी है। दरअसल चौड़ीकरण का काम कर रही आरजेबी कंपनी है, जिसकी वजह से इन गांव को जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पिछले दिनों यहां पाइप से हुए भूस्खलन से भी पाइपलाइनों को भारी नुकसान हुआ है। तीनों गाँव में पीने के पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। कंपनी के अधिकारियों को बार बार बताने पर भी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। ऐसे में ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा। आयल है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और हम पानी बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। हमें 10-12 दिन हो गए कि पानी ही नहीं आया है। आज भी हमने स्कूल की छुट्टी की हुई है। 2 घंटे लगते हैं पानी लेकर आने में। से बोल रहा हूँ कि जो हमारी कूल है वो एनएच के काम से मलबे से दब गई है सारी, और पानी नहीं आ रहा, और हमारे को बहुत दिक्कत है। पीने के पानी की भी दिक्कत है और कूल की भी दिक्कत है, और डांगर पशु की सारी समस्या है। पीछे एनएच का काम लगा है, वो सारे मिट्टी गिरी है, इसमें मलबा गिरा है और सारा खराब हो गया। पाइपें, कूल, सड़क सारी खराब हो गई। मेरा नाम लीला देवी है और मैं जाला से बोल रही हूँ। हमारी पानी की बहुत मुसीबत है। जब से ये मलबा गिरा है तब से पाइप बंद हुई है। एनएच वाले ने ना पानी की कर काम और ना कोई और करे। पानी की बहुत मुसीबत हो गई है और ना स्कूल में खाना बना सकते और ना घर में पशु के लिए पानी है। गंगा देवी है, मैं रिठौक गांव से हूँ और गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी की, जिस वजह से पशुओं के लिए और अपने लिए दूर दूर से ढो के पानी लाना पड़ता है, और घर में खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत दिक्कत आ रही पानी की। 1-2 किलोमीटर दूर से पानी नहीं है गांव में। दरअसल मलबे से पाइपलाइन टूटने की सूरत में पेयजल पाइपलाइनों को ठीक करने का जिम्मा भी जिम्मेदार कंपनियों का होता है, मगर कंपनी ने ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी ग्रामीणों की गुहार नहीं सुन रहे हैं। ऐसे हालात में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के अध्यक्ष नाथूराम चौहान ने भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कंपनी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि विभाग और प्रशासन इस मामले में जल्द संज्ञान ले और लोगों की समस्या का समाधान करें। शिला पंचायत में है और यहाँ पर 4 गांव पड़ते हैं, और इन 4 गांव में पिछले लगभग 2 महीने से पानी नहीं है, और लगभग 2 किलोमीटर दूर से पानी को ढो के लाना पड़ता है। कहा था इस समय शिलाई विधानसभा में ये कहे कि नेशनल हाईवे 707 में जितने भी पानी के सोर्सेज हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। स्टोन से शुरू करते हैं और जाके फेडिस पुल तक एक भी गांव का पानी का सोर्स प्राकृतिक रूप से जैसे चल रहा था वैसा नहीं है। वो कहीं गाद आ गई है, कहीं मिट्टी आ गई है, और कहीं वो ख़त्म ही हो गया। जैसे कि इन लोगों का कहना है इनका जो पानी का सोर्स था ख़त्म हो चुका है। तो प्रशासन ध्यान दे, एसडीएम कपोटा आप ध्यान दें प्लीज़। आप देखें कि इनको क्या दिक्कत है। आना चाहिए आपको मौके पे, लोगों की आपको समस्या सुननी चाहिए। आप लोगों के लिए डीसी साहब या जो बाकी जो अधिकारी है, आईपीएच विभाग को भी देखना चाहिए जगह जगह। और जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती है वहाँ पर मुझे लगता है सभी विभागों को एक बार वहाँ निरीक्षण जरूर करना चाहिए कि भाई कहाँ का किस किस का नुकसान हो। फॉरेस्ट विभाग को भी आना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपको कितने पेड़ गिरे हैं, कितने पेड़ टूटे हैं आपके। हाँ नहीं, पेड़ तो 50 पेड़ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि 30 बार गिर चुका है ये। 1 दर्जन पेड़ तो परसों एक बड़ा सा पेड़ आया, तो पत्थर आया, तो उसने ही 1 दर्जन पेड़ तो उसी ने उड़ा दिए थे। ये भी एक इशू है, इसे भी देखना चाहिए फॉरेस्ट विभाग को, आपको आना चाहिए। पर समस्या ये बनी है कि ना तो यहाँ कोई फॉरेस्ट विभाग आया, ना यहाँ आईपीएच विभाग आया कि जब वो इतना बड़ा पहाड़ स्लाइड हुआ है 3-4 बार, पानी के सोर्स खत्म हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।